हेलो दोस्तों। कल हमने सेंटेंस के जो 5 प्रकार हैं उनमें से एक सेंटेंस पूरा कर लिया था हमने, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा, यानी वो किसी भी सब्जेक्ट से शुरू हो सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे नंबर पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्रश्न, अब देखो, प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो वो क्लोज एंडेड हो सकता है या फिर ओपन एंडेड। या तो क्लोज एंडेड है या फिर ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड प्रश्न का मतलब क्या है? ये देखो, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में, यस और नो में दिया जाता है, उन प्रश्नों को क्लोज एंडेड प्रश्न बोलते हैं, बंद प्रश्न। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? ये नाम क्लोज एंडेड क्यों रखा गया इसका? अच्छा देखो, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होना, बंद करना। और ओपन एंडेड होता है, मतलब ओपन का मतलब है खुलना या फिर खोलना। अब ये किसके बंद और खुलने की बात है? ये है मुंह के खुलने की बात और मुंह के बंद होने की बात, यानी वो प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बंद प्रश्न बोलते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखो, कोई भी क्वेश्चन है जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, अगर हम मुंह बंद भी रखें फिर भी उसका उत्तर दिया जा सकता है। कैसे? गर्दन हिलाकर हम बंद उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे यस में सर हिलाना और ना में सर हिलाना, यानी मुंह अगर बंद है, क्लोज है, फिर भी हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इससे याद हो सकता है कि जिन प्रश्न को उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उनको हम क्लोज एंडेड प्रश्न बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि क्या आप बीए में पढ़ते हो, तो यस और नो में ही उसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा हम कोई आंसर दे ही नहीं सकते उसका। जैसे क्या आपकी उम्र 20 ईयर्स है, क्या आपकी उम्र 20 साल है, तो फिर भी यस और नो में इसका आंसर होएगा। क्या तुम इस क्लास में पढ़ते हो, क्या तुम वहाँ गए थे, तो ये ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं। अगर हमें ऐसे पता करना है कि वो क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड, उसका कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर में हाँ या ना बोल के देखो, अगर वो मैच हो जाता है, शूट हो जाता है, सही लगता है, तो वो क्लोज एंडेड है, अदरवाइज वो ओपन एंडेड। जैसे मैं पूछूं आपका क्या नाम है, अगर आप बोलोगे हाँ या फिर ना, मतलब ये उत्तर इसके साथ मैच नहीं बैठता, तो इसका मतलब वो ओपन एंडेड है, उसमें मुंह खोलना ही पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा नाम बताने के लिए। लेकिन अगर पूछे क्या आपका नाम रवि है, तो आप यस और नो में गर्दन हिला सकते हो, मुंह को बंद रख कर भी। आप चाहो तो मुंह खोल के यस और नो बोल सकते हो, लेकिन मुंह खोल के सिर्फ यस और नो बोला जा सकता है, बाकी कोई और आंसर हम दे नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न क्या है? क्लोज एंडेड प्रश्न। अब इनकी पहचान देखो, पहचान क्या है इसकी? इन प्रश्नों की हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है? क्या से शुरू होने का मतलब क्या है? इन प्रश्नों की हिंदी हमेशा क्या शब्द से शुरू होती है। मतलब क्या आप वहाँ गए थे, क्या तुम इस क्लास में पढ़ते हो, क्या तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, क्या तुम्हारी माताजी ये काम करती हैं, तो ऐसे प्रश्न हमेशा क्या से ही शुरू हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल मानो, अगर आप सोचते हो कि क्या के अलावा कोई और से शुरू हो सकता है, क्या के अलावा आप कहाँ यूज़ करके देखो, आप कहाँ रहते हो, तो इसका उत्तर तो हम हाँ या ना में दे नहीं सकते। आप कैसे हो, कैसे से भी हम हाँ या ना में उत्तर नहीं आगे वाले से मांग सकते। आप किधर गए थे या फिर कहाँ गए थे, तो फिर भी हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? क्या से ही शुरू होने चाहिए और उसका उत्तर भी हाँ या ना में मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या से शुरू होने वाले हर एक क्वेश्चन क्लोज एंडेड ही है। जैसे मैं पूछूं क्या लेकर आए थे आप यहाँ पर, तो ये क्या से शुरू है, लेकिन उत्तर तो हाँ या ना में दिया ही नहीं जाएगा इसका। तो एक तो वो क्या से शुरू होनी चाहिए उसकी हिंदी, और उसका उत्तर हाँ या ना में उस पर फिट भी बैठना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद प्रश्न। यानी पहली पहचान क्या होगा इसकी? ये इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है। लेकिन ये देखो, हिंदी तो इसकी क्या से शुरू होती है, लेकिन आंसर इसका यस और नो में ही दिया जाएगा, बट आंसर इन यस नो ओनली।
सेकंड देखो, इनमें कोई डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी शब्द यूज नहीं होता, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, जो भी हैं, तो इन क्लोज एंडेड पर्सन में इनका यूज नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा इनके बगैर? तो इन क्वेश्चनों के अगर हम जिन क्वेश्चन में ये यूज कर लेते हैं ना हम व्हाट, व्हेन, तो वो ओपन एंडेड में चला जाता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में? इसमें क्या होता है, जो भी हम क्वेश्चन बोलते हैं बस उस सेंटेंस की, वो कोई ना कोई तो सेंटेंस ही है, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब, वो उठा के आगे ले आते हैं। उठा के आगे लेके आने का मतलब क्या है? देखो, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, ये असर्टिव की स्ट्रक्चर है, ये शुरू में सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखो अब क्या है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है बस इसी को उठा के आगे ले आएंगे हम, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तो सेंटेंस असर्टिव का था। अब देखो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब, बस ये उठा के आगे लेके आनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा सेम है, वही अपनी जगह पर है। सब्जेक्ट इधर ही है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाने से क्या बन जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो इसमें एक स्ट्रक्चर और थी जो लिंकिंग वर्ब वाली। लिंकिंग वर्ब भी तो अकेले लिया था, तो लिंकिंग वर्ब को भी उठाकर आगे ले आएंगे हम। जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। एम आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, यानी क्या के लिए हमें व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो लिंकिंग वर्ब आगे ले आई तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया। अब एग्जांपल देखो, यू आर ए स्टूडेंट, ये तो असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है। अभी ये बार बार असर्टिव क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वही सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बस उसी में चेंज होता है थोड़ा बहुत। तो यू आर ए स्टूडेंट अपने आप में असर्टिव है क्योंकि आगे यू दे रखा है सब्जेक्ट, तो जो बाद में आर है ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, इसको उठा के आगे ले आएंगे। आर यू ए स्टूडेंट, अब यहाँ पर यू से शुरू है, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये असर्टिव हुआ। अब जो ये आर है ये अपने में लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब एक तो अकेली होता है, इज एम और वो जो में से कोई एक होती है, अकेली ही होनी चाहिए और इनमें से कोई होनी चाहिए। आर अकेली वर्ब है, ए स्टूडेंट तो कोई वर्ब नहीं है, यू कोई वर्ब नहीं है, तो आर को आगे ले आए हम। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड कैसे है, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। श्याम इज गोइंग टू स्कूल, अब ये असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है। अब इस इज को आगे ले आएंगे हम। अब ये इज लिंकिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद तो मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो अकेली आती है, तो इज आगे आएगा। इज श्याम गोइंग टू स्कूल, क्या श्याम स्कूल जा रहा है, इतना समझ में आया। इज श्याम गोइंग टू स्कूल, क्लोज एंडेड। सी हैज ए स्कूटी, अब असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट आगे है, तो हैज आगे आ जाएगा। हैज सी ए स्कूटी, क्या उसके पास एक स्कूटी है, ये सौ नंबर उत्तर आ सकता है। यू विल कम विद मी, तुम मेरे साथ आओगे, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के आगे ले आएंगे हम। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो क्लोज एंडेड है। यहाँ तक समझा है। अब इसके बाद है ओपन एंडेड प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि ओपन एंडेड का मतलब जिसमें मुंह ओपन करने की जरूरत पड़ती है, यस और नो के अलावा। यस और नो के लिए मुंह ओपन नहीं करना है, यस और नो के लिए तो मुंह ओपन करने की जरूरत नहीं है, गर्दन हिला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बोलना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उत्तर। जिन प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन करके बोलने पड़ेंगे तो उनको खुले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना के अलावा यानी हाँ या ना को छोड़कर अन्य शब्दों से बोलकर दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। पहचान, इन प्रश्नों की हिंदी किसी भी शब्द से शुरू हो सकती है, जैसे कहाँ जा रहे हो तुम, आप कहाँ गए थे, आपका क्या नाम है, कैसे हो आप, कहीं से भी शुरू हो सकती है। बस इनका उत्तर क्या है, हाँ ना में मैच ना हो, बाकी और किसी चीज़ में हो सकता है एक ही शब्द हो, लेकिन हाँ या ना हो किसी और चीज़ में। जैसे आपका क्या नाम है, उसने बोला कि राकेश, तो एक ही शब्द है तो बोलना पड़ा नहीं, तो ये क्या है, ओपन एंडेड। ये प्रश्न WH शब्दों से ही बनाए जा सकते हैं। अगर WH शब्द, उसमें से WH की जरूरत नहीं थी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए क्लोज एंडेड के अंदर, बस वही उसे नई क्वेश्चन बना दिया। और लेकिन इसके अंदर WH लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना आपका क्या नाम है, तो क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। उसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या था, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं, व्हाट नहीं लिखी गई थी,
लेकिन इसके अंदर अगर आपको क्या बोलना है तो क्या की इंग्लिश व्हाट लिखनी पड़ेगी, कहाँ की इंग्लिश वेयर लिखनी पड़ेगी, कैसे की हाउ, सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसके बगैर ये, इनके बगैर ये बन ही नहीं सकते प्रश्न। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, शुरू ही WH शब्दों से होते हैं, यानी ज़्यादातर क्या होता है WH से ही शुरू। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ज़्यादातर क्या होते हैं WH से ही शुरू होते हैं। अब आगे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। अब जैसे जो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर था, यानी उससे पहले क्या था असर्टिव, असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर दो वर्ब है तो एक हेल्पिंग एक मेन, और उसके बाद में क्या था ऑब्जेक्ट। अब इसके ये तो सिंपल असर्टिव है, तो इसको आगे ले आए हम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई थी, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट था, और फिर बाद में क्या था ऑब्जेक्ट। अब ये देखो जो है तो ये स्ट्रक्चर इधर से देखो, अब यहाँ देखो यहाँ से लेकर लास्ट तक ये क्लोज एंडेड का ही तो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस उसी के आगे हमने WH लगा देना, हमें WH यानी शुरू में ही WH लगाना हमने ओपन एंडेड बनाने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर तो क्लोज एंडेड वाला ही रहेगा। अब देखो नीचे अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो कभी अकेली नहीं आती, इसके लिए मेन वर्ब के साथ ही आती है, और लिंकिंग वर्ब अकेली आती है, तो WH इसके आगे भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि WH वर्ड हमेशा शुरू में ही लिखा जाएगा, WH प्लस क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ लिखा हुआ है WH के बाद क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर ही लगाना, HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके आगे सिर्फ WH चिपकाना में। अब देखो व्हाट आर यू डूइंग ऑन द स्टेशन, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द स्टेशन, आप स्टेशन पर क्या कर रहे हो। अगर हम व्हाट काट दे तो आर यू डूइंग ऑन द स्टेशन, इसका मतलब क्या आप स्टेशन पर कुछ कर रहे हो। अब देखो यानी व्हाट लगाने से क्या आएगा, उसके बाद व्हाट के बाद WH का व्हाट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ध्यान से देखो WH के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर सारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ फिर वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर क्या है WH और उसके बाद वर्ब है, यानी क्या कंपलसरी है WH के बाद हमेशा वर्ब ही आनी चाहिए, चाहे वो लिंकिंग हो चाहे वो हेल्पिंग हो, क्या हो, चाहे WH के बाद हमेशा वर्ब ही आनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बनाएगा। तो WH के बाद ये वर्ब ही है व्हाट यू आर नहीं लिख सकते हम, वेयर आर यू ये क्वेश्चन है, व्हाट यू वेयर यू आर, वेयर आर यू ये क्वेश्चन है, वेयर यू आर ये क्वेश्चन नहीं है। अब आगे देखो इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा नीचे में। हाउ विल यू गो देयर, तुम वहां पर कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। देखो हाउ के बाद क्या है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट यानी देयर। वैसे तो एडवर्ब है देयर, तो हमें सिर्फ मेन वर्ब तक देखना है। तो हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ पर कैसे जाओगे। हाउ आर यू, देखो आप कैसे हो, तुम कैसे हो। हाउ आ गया, उसके बाद वर्ब ही तो है, ये लिंक की वर्ब है, इस करके अकेली है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो बाद में मेन भी होती इसके। तो हाउ आर यू आप कैसे हो। व्हेन वॉज योर अंकल कमिंग, आप तुम्हारा अंकल कब आ रहा था, तुम्हारा अंकल कब आ रहा था, या आपके अंकल कब आ रहे थे। व्हेन वॉज योर अंकल कमिंग, देखो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट सारा क्या है योर अंकल, कमिंग क्या है मेन वर्ब। अब ध्यान से देखना नीचे जो अभी मैं बता रहा था ऊपर, नोट क्या है WH के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर लिंकिंग वर्ब कोई इश्यू नहीं चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर ये लिंकिंग वर्ब है इसके अंदर तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि WH के बाद ये वर्ब आएगी, WH के बाद वर्ब आई फिर सब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज मस्ट, यानी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि WH के बाद वर्ब ही आनी चाहिए। अगर WH के बाद आपने देखो WH के बाद वर्ब और वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अगर आपने इसको एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दिया ना तो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। ऐसे ये ऐसा क्यों लगा हुआ है क्रॉस, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ ना कुछ तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। अब क्या बनेगा ध्यान से देखो, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल करवा रखे ना वहीं देखो ध्यान से। जैसे ये लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग ऑन द स्टेशन, आप स्टेशन पर क्या कर रहे हो।
ये देखो आर एक हेल्पिंग वर्ब है और यू एक सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट को इधर और हेल्पिंग वर्ब को उधर कर देंगे, यानी व्हाट आर यू डूइंग ऐसा ना बोल के हम बोलते हैं व्हाट यू आर डूइंग ऑन द स्टेशन, तो इसका मतलब अब तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेशन पर क्या कर रहे हो। और अगर हमने यू इधर कर दिया आर उधर कर दिया तो व्हाट यू आर डूइंग ऑन द स्टेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप स्टेशन पर जो भी कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग ऑन द स्टेशन। अब देखो नीचे देखो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो या फिर तुम जहाँ हो, बोलते थे तुम जहाँ हो वही रहना, मैं आ रहा हूँ। वेयर यू आर स्टे देयर, जहाँ तुम हो वहीं रहो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो। यह हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ पर कैसे जाओगे। हाउ यू विल गो देयर, जैसे तुम वहाँ पर जाओगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ यू आर, जैसे तुम हो। हाउ यू आर, जैसे तुम हो। व्हेन वाज योर अंकल कमिंग, तुम्हारा अंकल कब आ रहा था। व्हेन योर अंकल वाज कमिंग, जब तुम्हारा अंकल आ रहा था। समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि वट की हिंदी क्या थी, क्या, तुम स्टेशन पर क्या कर रहे हो। और जब हमने यू को इधर कर दिया और आर को उधर कर दिया, जो वट का मतलब जो क्या था उसका मतलब हो जाता है जो, क्या की जगह उसका मतलब जो हो जाता है। तुम स्टेशन पर क्या कर रहे हो, जो तुम स्टेशन पर कर रहे हो, क्या की जगह जो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, जहाँ तुम हो। यानी सिर्फ इन इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आने की वजह से इस अकेले की हिंदी चेंज हो रही है। इसके बाद अगर वर्ब लिख रहे हैं हम डब्ल्यू एच के बाद तो हिंदी इसकी क्वेश्चन वाली है। अगर हम डब्ल्यू एच के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर क्वेश्चन वाली नो के वही कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। कंजंक्शन का काम कैसे, जैसे उससे जुड़ी हुई बात बताना कोई ना कोई। अभी देखो वट का मतलब क्या है। वट का मतलब क्या, क्वेश्चन वाला, ये तभी है जब उसके बाद वर्ब हो। अदरवाइज इसके बाद सब्जेक्ट लिए तो वट का मतलब जो हो जाएगा। वेयर का मतलब कहाँ और इसी का मतलब जहाँ हो जाएगा अगर इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। हाउ का मतलब कैसे और इसी का मतलब जैसे हो जाएगा। व्हेन का मतलब कब और इसी का मतलब जब हो जाएगा। इतना समझ में आया।